नमस्कार। यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय एवं प्रिय देशवासियों, आज मैं अपनी बात एक कविता से शुरू करना चाहूँगी। यह कविता है एक सवाल। क्या हम स्वतंत्र हैं? क्या हम स्वतंत्र हैं? आज बाज़ार विदेशी है, आज आचार विदेशी है, आज सुरक्षा विदेशी है, आज सूचना विदेशी है, आज नौकरी विदेशी है, आज चाकरी विदेशी है, आज भाषा विदेशी है, आज भूषा विदेशी है, आज संस्कार विदेशी हैं, आज झंकार विदेशी है। फिर भी हम कहते हैं हम स्वतंत्र हैं। फिर भी इस घने अंधेरे में उम्मीद और विश्वास की एक किरण है कि कभी तो हमारा स्वाभिमान जागेगा, कभी तो हमारा गौरव लौटेगा और कभी तो इस पावन धरती पर हिंदुस्तान लौटेगा, हिंदुस्तान लौटेगा। तो ये कविता थी जो मैंने आज से 10 वर्ष पूर्व लिखी थी। उस समय मेरे मन में केवल उम्मीद की एक किरण थी, परंतु आज मेरे पास केवल एक किरण नहीं, पूरा का पूरा प्रकाश है जो मैं आज आप सबसे बाँटना चाहती हूँ। आज गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ उन लोगों को जिनका हृदय आज भी सत्य और न्याय के लिए धड़कता है, जो भारत की उस तस्वीर को देख पाते हैं जो शायद टीवी और अखबारों में तो नहीं दिखाई पड़ती, परंतु चलते फिरते सड़कों पर दिखाई पड़ती है, झुग्गी झोंपड़ियों में दिखाई देती है, जेल में बंद बेकसूर लोगों की आंखों में दिखाई देती है, ज़मीन की ऊंची कीमतों में दिखाई पड़ती है, शहीद हुए सिपाहियों के घर वालों की आंखों में दिखाई देती है। तो आज हम केवल समस्या ही नहीं समाधान की बात करेंगे। पहले समस्या को समझते हैं। मान लीजिए आज आपकी किसी बड़े आदमी से कोई अनबन हो जाती है, प्रतिकूलता बन जाती है और वो आपके साथ कुछ गलत करे, उस व्यक्ति की बहुत ऊंची पहुंच हो और वो तो अगर आपके साथ वो कुछ गलत करे और आप उस पर कोई केस करें, तो आप बताइए कि आपको कितनी उम्मीद है कि आपको न्याय मिलेगा, और वो भी जल्द से जल्द, मतलब विद इन अ मंथ। शायद सालों लग जाए, और सालों लग भी जाए तो भी कोई भरोसा नहीं कि न्याय मिलेगा या नहीं। यह है एक समस्या जो है शंकित न्याय की समस्या। दूसरी समस्या, यदि आप एक बहुत अच्छे आदमी हैं और आप इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, आपको एक बहुत अच्छा बड़ा पद दे दिया जाता है, जैसे आप आईएएस बन जाते हैं, आईपीएस बन जाते हैं, कोई बड़े मंत्री बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो भी क्या आपको भरोसा है कि आप पूरी ईमानदारी के साथ सब काम कर पाएंगे? क्या आपके साथ वाले आपको कुछ गलत करने के लिए प्रेरित नहीं, विवश नहीं करेंगे? तो इस समस्या को हमारा हृदय अच्छी तरह जानता है। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन कौन देगा? सॉल्यूशन क्या कोई बड़ा नेता आएगा, कोई मसीहा आएगा, कोई भगवान समस्या को सुलझाने के लिए? तो जो मेरी पहली कविता थी सब कुछ विदेशी है, तो क्या इसका कारण हम सब सोच पाते हैं? इसका कारण है ये दो सिनेरियो, यानी कि कोई व्यक्ति अच्छा व्यापार करना चाहता है, कुछ अच्छा बनाना चाहता है, तो भ्रष्टाचार एवं न्याय की कमी की वजह से वो अपना टेक्निकल दिमाग ढंग से नहीं लगा पाता, उसके ऊपर कई तरह के प्रेशर्स होते हैं। तो सॉल्यूशन है हम, और केवल हम। हर एक व्यक्ति जैसे बूंद बूंद मिलकर सागर बनता है। तो कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं? हम सॉल्व, देखिए दुनिया में सारे ही देशों में केवल 2% नागरिक होते हैं जो देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, परंतु समस्या ये है कि भारत में वे 2% नागरिक भी किसी व्यक्ति के पीछे पड़े हुए हैं, यानी कि कोई आए और हमारी समस्याओं को सुलझाए। लेकिन बाकी देशों में जहाँ विकसित देश है, वो कुछ अच्छी नीतियों को लाना चाहते हैं, अच्छे कानूनों को लाना चाहते हैं। तो मैं अब इन दो सिनेरियोज का सॉल्यूशन बताती हूँ। पहले सिनेरियो में जहाँ हमें न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि मतलब मैं आपकी कंपेयर करने के लिए बोलूँगी कि सिर्फ एक जज
और वकील मिलकर आपको न्याय देंगे। और जो जज पिछले 25 वर्षों से अपनी गद्दी पर बैठा हुआ है, जिसे नौकरी से निकलने का कोई डर नहीं है, जिसके ऊपर मीडिया का प्रेशर भी हो सकता है, वो या फिर जनता में से चुने हुए कुछ रैंडम लोग जो पिछले 5 वर्षों से रिपीट नहीं हुए, ना ही अगले 5 वर्षों में रिपीट होंगे, ऐसी ज्यूरी कौन आपको ज़्यादा न्याय दे पाएगा? मेरे अकॉर्डिंग जनता, क्योंकि वो जनता अगर न्याय नहीं देगी तो आगे चलकर उसको भी अन्याय होने का पूरे चांसेस है। उस जनता को खरीदा नहीं जा सकता, क्योंकि वो रिपीट होने वाली नहीं है, ना ही उसकी कोई साठगांठ हो सकती है किसी के साथ। तो इस सिस्टम का नाम है जूरी सिस्टम। दूसरा, भ्रष्टाचार। तो क्यों हमारे देश में नेता वोट मिलने के बाद हमें भूल जाते हैं और बाकी देशों में ऐसा क्यों नहीं होता? बाकी देशों में क्या सभी लोग संत हैं? नहीं। देखिए, अगर हमारे घर में एक नौकर काम करता है और उसे नौकरी से निकलने का डर नहीं होता है, तो क्या वो ढंग से काम करेगा? अगर आपसे कह दिया जाए कि इस नौकर को आप अगले 5 सालों तक निकाल नहीं सकते हो, निकालना है तो किसी जज के पास जाना पड़ेगा, किसी मंत्री के पास जाना पड़ेगा, और इसके बारे में आप निकालने के बारे में आप अपने, तो क्या ढंग से काम करेगा? नहीं करेगा। तो जब हमारे ही सेवक हम जिन्हें 3-4 बना दी, उन्हें नौकरी से निकलने का डर नहीं है, तो वो ढंग से काम क्यों करेंगे? तो इस बात का सॉल्यूशन है वोट वापसी। वोट वापसी का कारण इसका सॉल्यूशन है ये किताब, ये छोटी सी किताब, जो मेरा लक्ष्य है कि देश के प्रत्येक नागरिक के, प्रत्येक वोटर के हाथ में आए। तो वोट वापसी है एक ऐसा कानून जिसके द्वारा हम जनमत संग्रह कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हम इस नेता को नहीं, इस विधायक को नहीं, इस एमएलए को नहीं, किसी और एमएलए को चाहते हैं। और इस तरह से जब जनमत संग्रह चालू होने लगता है तो जो करंट नेता होता है उसके ऊपर प्रेशर बनता है ढंग से काम करने का। लोग कहते हैं कि अच्छे लोगों से अच्छा सिस्टम बनता है। मैं कहती हूँ कि सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि बुरे से बुरे लोग भी अच्छा काम करने पर मजबूर हो जाए। हाँ जी, स्विट्जरलैंड में है, यूएसए में है, काफ़ी देशों में है, बिल्कुल। राइट टू रिकॉल, यस डेफिनेटली। तो हमने राइट टू रिकॉल नाम इसलिए हटा दिया क्योंकि उसका लोग दुरुपयोग करते थे, इसीलिए हमने वोट वापसी पासबुक दे रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। जनमत संग्रह, रेफरेंडम, तो जैसे एक व्यक्ति है, इसी तरह देश के विकास के लिए उस देश की जनता की आवाज़ ज़रूरी होती है, और जनता की देश की आवाज़ मीडिया द्वारा नहीं, किसी सोशल मीडिया द्वारा नहीं, बल्कि आधिकारिक रूप से प्रधानमंत्री की वेबसाइट पर दिखनी चाहिए। और इसी कानून का नाम है जनमत संग्रह कानून, जनता की आवाज़ कानून, पारदर्शी प्रस्ताव प्रणाली। तो इन सभी कानूनों के बारे में मैं विस्तार से एक्सप्लेन कर सकती हूँ, समय थोड़ा सा कम है, परंतु यहाँ पर एक प्रकाश की रेखा हमें दिखाई दी है कि सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आ सकता है यदि हम कानूनों के बारे में सोचें, नीतियों के बारे में सोचें। यहाँ मैं हर व्यक्ति को, हर नागरिक को एक अधिकार देने की बात कर रही हूँ, जो है अपना मत देने का अधिकार। मत किसी व्यक्ति को नहीं, बातों को, किसी नेता को नहीं, नीतियों। आपको बीच में इंतजार कर रही हूँ, सॉरी, बट बच्चे यहाँ पे बिल्कुल आपको मैं बस लास्ट 3 लाइनों में अपनी बात खत्म करना चाहूँगी। वोट वापसी के अभाव में, वोट वापसी के अभाव में बिक जाते हैं नेता, अधिकारी आ जाते दबाव में। वोट वापसी के अभाव में खान खजाने बिक रही हैं, खान खजाने बिक रही हैं चंद क्षणों के भाव में। वोट वापसी के अभाव में नेता खेले देश पर दांव, नेता खेले देश पर दांव, नमक छिड़के नमक भारत माँ के घाव में। वोट वापसी के अभाव में। धन्यवाद।